तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी। फटाकड़ी? फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। ओ, फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। हाँ, वो कोई कोई नौजवान एकदम ऐसा लाड में आ जाते हैं ना, तो अपनी प्रेमिका को फटाकड़ी ऐसा भी बोलते हैं। ओह, ओके। हाँ, तो मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी। કોલેજના પહેલા દિવસે મેં તને પહેલી વાર જોઈ ત્યારથી મારું દિલ પતંગની જેમ ગોથા ખાય છે। मतलब वो प्रेमी ये कह रहे हैं कि कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुमको पहली बार देखा तब से मेरा जो दिल है वो पतंग की तरह गोथा खा रहा है। गोथा मतलब? गोथा मतलब पतंग नहीं, वो आसमान में ऐसा हम लोग चगाते तो फिर वो अचानक हवा कम हो जाती है, ऐसा कुछ तो पतंग नहीं ऐसे एकदम ऊपर नीचे ऐसे हिचकोला लेने लगती है। वैसे वो प्रेमी कह रहा है कि जब से पहली बार उसको देखा लड़की को तब से उसका दिल वो हिचकोले ले रहा है। ओके। पहले एक बात तो है जेठा जी, गुजराती लोगों की लव लेटर में भी ना बिजनेस, गरबा, पतंग ये सारी बातें होती है ना। आते ही ये सब। आगे? हाँ, आगे प्रेमी ने लिखा है, तने खबर छे મને મારી સાયકલ મારી જાનથી પણ વધારે વાલી છે, પણ જ્યારથી મેં તને પહેલી વાર જોઈ છે ત્યારથી તું મને મારી સાયકલ કરતા પણ વધારે વાલી લાગે છે। ये इसमें है, इसका मतलब ये मुझे काइंड ऑफ समझ में आया। लड़के ने ये बोला कि लड़के को अपनी साइकिल जान से भी ज्यादा प्यारी थी, बट लड़की को देखने के बाद वो लड़की उससे साइकिल से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी, राइट? गजब गजब बबीता जी, गजब कर रहे हैं आप। हैं? गुजराती का वाक्य खाली सुन के आप उसका अर्थ समझ गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ता। अच्छा बबीता जी, आपको पता है मैं जब छोटा था ना तो मेरे पास भी एक साइकिल थी, और ये प्रेमी की तरह मुझे भी मेरी साइकिल बहुत बहुत ही एकदम प्यारी थी। अच्छा। वो हम लोग जितने भी दोस्त हैं ना गांव में, हम लोग सब वो साइकिल की रेस लगा। और ये इसमें मैं कहा अपनी बात लेके बैठ गया। सॉरी। आगे पढ़ता हूँ। तने खबर छे मारी वाली जंगली बिलाड़ी, ज्यारथी ते मने दागियो कुतरो કહેવાનું શરૂ કર્યું છે ત્યારથી મને શહેરના બધા જ કૂતરા ગમવા માંડ્યા છે। ये बात भी काइंड ऑफ समझ में आ गया, पर एक वर्ड समझ में नहीं आया। दागिया मतलब पोस्टमैन? नहीं, वो डाकिया, ये डागिया कुतरा। डागिया मतलब वो बोलता ना एकदम वो खतरनाक, डरावना, ऐसा। ओह, ओके, अच्छा। आगे? हाँ, आगे एक। अरे क्या हुआ, आप इसे सूंघ क्यों रहे हो? नहीं, वो प्रेमी ने इसमें लिखा है कि उसने वो अपनी प्रेमिका का पसंदीदा गुलाब का अत्तर छिड़का है ये प्रेम पत्र में। तो मैं वो चेक कर रहा था कि सुगंध आ रही है कि नहीं, लेकिन सुगंध नहीं आ रही है कोई। क्या जेठा जी, ये लेटर बरसों पुराना है, अब तक थोड़ी खुशबू रहेगा। मैं भी ना बावरा हो गया। आगे? तने खबर छे मारी सपनानी राणी, હું રોજ રાતે સૂતી વખતે મારા ઓશિકાની નીચે તારો ફોટો મૂકીને સૂઉં છું, તો મને તારું સપનું અચૂક આવે ને આવે જ। मतलब लड़का रोज रात को अपनी पिलो के नीचे लड़की का फोटो रख के सोता है और उसे लड़की का ही सपना आता है, राइट? हाँ। પણ એક વાર તો ભારે થઈ। સપનામાં તું તો આવી પણ તારી સાથે તારા બાપા પણ આવ્યા। હું તારું મુખડું જોવા માટે તારી શેરીમાં સાયકલ ઉપર આંટા મારી રહ્યો હતો, એટલામાં તારા બાપાએ મારું મુખડું જોઈ લીધું અને મારી પાછળ લાકડી લઈને દોડ્યા। क्या हुआ जेठा जी? एक मिनट बताता हूँ। અને પછી તારા બાપાથી બચવા હું જોરથી સાયકલ ચલાવવા માંડ્યો અને એ જ વખતે સાયકલની ચેન નીકળી ગઈ
અને હું તારા બાપાના હાથમાં ઝડપાઈ ગયો અને તારા બાપાએ એના થનાર જમાઈને લાકડીએ જોરદાર માર માર્યો। अरे बाप रे, क्या सपना देखा है इसने। क्या सपना था? नहीं, वो बोल रहा है कि एक बार वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं तुम्हारी गली में ऐसे साइकिल लेके आया और ऐसे साइकिल पे ऐसे आटा मार रहा था। इतने में तुम्हारे पिताजी ने मुझे देख लिया और फिर वो लकड़ी लेके मेरे पीछे दौड़े और उनसे बचने के लिए मैं जोर से ऐसे साइकिल का पेडल ऐसे मारने लगा। उतने में वो साइकिल की चेन निकल गई। ओह बेचारा। और मैं तुम्हारे पिताजी के हाथ में आ गया और फिर तुम्हारे पिताजी ने मुझे लकड़ी से जो पीटा है। क्या बात है। वैसे ये तो वो प्रेमी ने सपने में ऐसा देखा, लेकिन कई बार हकीकत में भी ऐसा होता है बबीता जी। Really? हाँ, मतलब मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा सुनी हुई बातें बता रहा हूँ। ओके। आगे? हाँ। आगे મને ખબર છે વાલી, આ વાંચીને તું હસી રહી છે। તું હસી લે, પછી આગળ લખું। હસી લીધું? ये प्रेमी भी आइटम है। क्या? उसने लिखा कि मुझे पता है ये पढ़ के तुम अभी हंस रही होगी, तो तुम पहले हंस लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ। फिर वापस पूछता भी है, हंस लिया? हाउ स्वीट। आगे लिखता है, वाली तने खबर છે હું તને એટલો પ્રેમ કરું છું કે તારા બાપાની લાકડીનો માર તો શું, તારા બાપા મને ભાલો ભોંકે ને તોય હું ખમવા તૈયાર છું। भालो? गुजराती लेटर में बंगाली शब्द? नहीं, वो भालो बंगाली शब्द नहीं हो। भालो मतलब भाला होता है ना, वो जंगल में नहीं, वो वाला। या वो भाला। ओके। आगे? तो ये प्रेमी ये लिख रहा है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे पिताजी की लकड़ी की मार क्या, अगर कल को तुम्हारे पिताजी मुझे ऐसा भाला भी भोंकेंगे ना तो वो भी मैं सहन कर लूंगा। ऐसा इतना प्यार करता है वो। हाँ, आगे उसने लिखा है, हाँ, आगे उसने लिखा है कि अब तुम्हें पता चला ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये प्रेम पत्र तुमको मिले वैसे तुरंत इसका जवाबी पत्र मुझे भेजना, और जब तक तुम्हारा जवाबी पत्र मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कुछ पीऊंगा भी नहीं। और नीचे उसने वो अपना वो टकलू लिखा है, वो डाघियो कुतरो। ओके। और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में 3 बार लिखा है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाबूजी क्या हुआ? अभी क्या बोला तू? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा था। अय्यर भाई के कॉलेज का टाइम की कोई किताब में से बबीता जी को ये गुजराती में लिखी हुई चिट्ठी मिली, तो वो बबीता जी इधर पढ़वाने आए कि चिट्ठी में गुजराती में वो लिखा है, तो क्या लिखा है। हाँ चाचा जी। तो वो सब पढ़ के मैं उनको हिंदी में समझा रहा था, मतलब जो भी लिखा है वो देखो। नमस्कार चाचा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। बबीता, वो जेठालाल को लेटर पढ़ने को दिया तुमने? हाँ पढ़ा ना। तो जेठालाल क्या लिखा है तुम्हें? यार वो गुजराती में लव लेटर है। हाँ। लव लेटर है? Yes. तो फिर जेठालाल बताओ क्या लिखा क्या है? अब तुम लोग बातें करो, जेठा मैं जरा देखता हूँ टप्पू ने ना लिया कि नहीं। हाँ। हाँ जेठालाल बताओ उसमें क्या लिखा है? अरे अय्यर भाई एकदम हास्यास्पद लेटर है भाई ये। हास्यास्पद मतलब वो पढ़ते हंसी आ जाए वैसा? हाँ यार बहुत ही फनी लेटर है। फनी लेटर है? Yes. फिर तो जेठालाल बताओ क्या लिखा है उसमें? अरे पता है उसमें ना
नहीं अय्यर भाई, डाघिया डाघिया। अब वो जो भी हो, लेकिन बहुत ही फनी है, बहुत फनी है। बबीता, यह लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट करके अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देगा, उनको भी बहुत मजा आएगा। अरे अय्यर भाई वो बाद में देना, पहले ये लेटर मैं रखता हूँ। ये लेटर मैं दया को पढ़ के सुनाऊंगा ना, उसको भी बहुत मजा आएगा। जेठालाल, ये लेटर गुजराती में है और तुमने इसको पढ़ा भी है, तुमको इसका मैटर भी मालूम है, तो फिर तुम दया भाभी को ऐसे ही सुना देना, उसमें लेटर का क्या जरूरत है? अरे अय्यर भाई, ये लेटर की जो भाषा है ना, उसका मजा है। मैं शब्द शब्द उसको पढ़ के सुनाऊंगा ना, तो मजा आएगा। ठीक है जेठालाल, ये लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट कर लेगा, उसके बाद में तुमको दे देगा। ओके? अरे अय्यर भाई, उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप जिस किसी को भी वो अनुवाद करने के लिए देंगे तो वो टाइम तो लगाएगा, ऐसे हाथों हाथों देगा नहीं। और मान लो फिर उससे ये लेटर इधर उधर हो गया तो फिर तो मुझे ये लेटर मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं एक ही दिन रखूंगा और कल आपको दे दूंगा। जेठालाल, तुम बहुत केयरलेस है, मैं तुमको लेटर नहीं दे सकता। क्या ये लेटर तुम इधर उधर कहीं रख देगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तुमको पूछूंगा जेठालाल वो लेटर किधर है, तुम बोला अरे इधर ही रखा था, अभी मिल नहीं रहा। इससे अच्छा ये कि ये लेटर मैं अपने पास में रखता हूँ बस। एक मिनट अय्यर जेठा जी, क्या आप लोग तब से एक लेटर को लेकर लड़ रहे हो? उससे अच्छा इसके 2 कॉपी बना के आप दोनों रख लो, दैट्स इट, मैटर सॉल्व। वाह वाह बबीता जी, वाह क्या तोड़ निकाला है आपने। देखा अय्यर भाई है, बबीता जी साइंटिस्ट अय्यर भाई है, लेकिन दिमाग आपके पास है। क्या जेठालाल? अरे क्या जेठालाल, क्या साइंटिस्ट हो कि आपको इतना नहीं सूझा? तो तुमको भी तो नहीं सूझा। हाँ तो मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूँ। यू नो व्हाट, मैं काम करती हूँ, ये लेटर की मैं 2 कॉपी निकाल के आप दोनों को दे देती हूँ, ओके? और ये ओरिजिनल मैं अपने पास रख लूंगी, दैट्स इट। देखो देखो, फिर से देखो। वाह 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 बबीता जी, मुझे चलेगा। मेरे को भी चलेगा। गुड, चलिए जेठा जी अभी हम लोग चलते हैं। एंड यस, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताया। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी, कभी भी आपको गुजराती में मुझसे कुछ भी पढ़वाना है आप बेझिझक मुझे बताना, और मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ओके ओके जेठालाल, क्योंकि ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आया ना तो हम लोग तुमको जरूर कांटेक्ट करेंगे। ओके चलो बबीता। ओके 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 बबीता जी, गुड डे टू यू। ओके थैंक यू। वाह वाह वाह, सुबह सुबह बबीता जी के सामने गुजराती लव लेटर पढ़ने का मजा आ गया। नहीं नहीं, ज्यादा खुश मत होना जेठालाल, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुम खुश हुए हो तब तब कोई ना कोई टेंशन आया ही है। नहीं भाई नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। भाग्य भाई सुना ना आपने, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ। अरे भाई जरा जल्दी करो ना, हमें जल्दी पहुंचना है। सुंदर भाई, इतनी जल्दी क्या है, आराम से मुंबई के ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हुए जाएंगे। ये बका, माय डियर जीजा जी का दुकान जाने का टाइम है, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे ना तो माय डियर जीजा जी निकल जाएंगे। हाँ भाई, टैक्सी सुपर स्पीड में चलाओ, जीजा जी नहीं मिले ना तो भाड़ा नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो मजाक कर रहा है, तो बचपन से मजाक क्या है। अरे वो भाड़े का कोई टेंशन नहीं है, आप जरा फटाफट चलाओ ना, जल्दी जल्दी हमें गोकुलधाम पहुंचाओ आप। हाँ, हमें जीजा जी को खुशखबरी सुनानी है। माय डियर जीजा जी को, टप्पू को और बापू जी को ऐसी खुशखबरी सुनानी है कि वो सुनते ही खुश हो जाएंगे। आलो आलो जल्दी आलो। ये अचानक बाई आंख क्यों फड़क रही है? बाई आंख के फड़कने से अच्छा होता है कि बुरा? हे भगवान, आज कुछ बुरा ना हो तो अच्छा है। सॉरी बापूजी, वो बापूजी वो अचानक ये मेरी बाई आंख फड़कने लगी तो मेरा ध्यान उसमें था, इसलिए। अरे तेरी बाई आंख फड़कने लगी, लेकिन तेरी दाई आंख तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो दाई आंख बाई आंख को देख रही थी, उसमें आप दिखे नहीं। सॉरी बाबूजी, सॉरी। बाबूजी वैसे ये बाई आंख अगर फड़के तो अच्छा होता है कि बुरा? बाई आंख फड़कना अच्छा होता है। नहीं एक मिनट जेठा, बाई आंख फड़कना बुरा होता है। अच्छा। अरे अच्छा नहीं, बुरा होता है। हाँ मतलब मुझे कौवा बोल रहा है।
तो ये बाई आंख का फड़कना, ये कौवे का बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे कोई बुरा मेहमान आने वाला है? क्या बोल रहा है तू जेठिया? मेहमान कभी बुरा नहीं होता, भूल गया? अतिथि देवो भव। अरे हाँ, चलो बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। यस व्हाट्सअप पापा, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे आज आप जल्दी दुकान जा रहे हो? अरे हाँ जेठिया, तू आज जल्दी क्यों जा रहा है? बापूजी कोरोना काल की वजह से बहुत उघरानी बाकी है, तो फोन कर करके सबके पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। वरना अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर रोलिंग अटक जाएगा, और रोलिंग अटक गया तो फिर धंधा अटक जाएगा बापूजी। हाँ जा जा जा, जा। लेकिन जेठिया वो पाकिट रुमाल सब ले लिया ना? हाँ हाँ ले लिया बापूजी। मोबाइल लिया? मोबाइल? हाँ मोबाइल भूल गया। जो डब्बू ले आना जरा मोबाइल। हाँ हाँ लेकर आता हूँ। मीना क्या पूरा जमाना बदल गया, तू नहीं बदल रहा है। बापूजी हो जाता है कभी कभी, रोज तो याद से ले ही लेता हूँ ना मोबाइल। ये लीजिए पापा। हाँ ला। हाँ ऐसे नहीं मिलेगा, तो रामसंग का नया मोबाइल है, मुझे वो चाहिए। बापूजी अरे क्या बापूजी, बराबर तो बोल रहा है। और मैं तो कहता हूँ जेठिया एक मोबाइल क्यों, 5 मोबाइल लाके दे दे, भले ने टप्पू से ना वापरे। अरे नहीं 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 दादाजी, वो तो बहुत महंगा मोबाइल आता है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था टप्पू। चलो बापूजी मैं चलता हूँ। देख इतनी बेल कौन बजा रहा? हाँ हाँ पापा एक सेकंड ना। अरे तो उधर से जाना। बापूजी लगता है सुंदर आया है। अरे लगता है क्या जेठिया, सुंदरी है। दाई आंख और कौवा शायद इसी खतरे का संकेत दे रहे थे। क्या बापूजी नाचो क्या? बापूजी नाचो क्या? बापूजी तुम्हारा दोस्त है? क्या भले ने राजी थता भाई, तू बजा बजा बजा। सुंदर भाई, जीजाजी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जीजाजी नया दे देंगे। अरे सुंदर भाई मेरा भी मोबाइल गिरा दो। हाँ गिरा दे। जीजाजी मुझे भी नया मोबाइल चाहिए। काका नो स्टैंड लंच नो। दोस्तों कुछ लोग जीवन में सुनहरी शहर बन के आते हैं, तो कुछ खुशियों की लहर बन के आते हैं, तो कुछ कहर बन के आते हैं। सुंदरलाल जेठालाल की जिंदगी में हमेशा कहर बन के ही आता है। जब भी आता है कोई ना कोई ऐसा पटाखा फोड़ता है जिसकी गूंज लंबे समय तक जेठालाल को सुनाई देती है। और इस बार तो सोने पे सुहागा की तरह बका और भाईलू भी साथ में। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या करने वाला है सुंदरलाल। जेठालाल ऊपर से हंस रहा है लेकिन अंदर से कांप रहा है कि सुंदरलाल उसकी शांत जिंदगी के तालाब में कौन सा पत्थर फेंकने वाला है। तो ये तो जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.